Good morning, students. Today I have take new topic development of embryo. But previously class I have see development of endosperm. Then I have today see development of embryo. तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो आप जानते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी के जस्ट बाद जो पहली सेल बनती है वो कहलाती है एम्ब्रियो, यानी कि पॉलन ग्रैंड हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड ही एग सेल से फ्यूज़ होते हैं और हैप्लॉइड एग सेल से फ्यूज़ होने के बाद जो पहली सेल बनाते हैं वो कहलाती है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कैसा होता है, डिप्लॉयड बनता है। और ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो में डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न होता है और 2 डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट होता है। जब 2 डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट होता है तो माइटोसिस डिवीज़न, ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीज़न, ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीज़न। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एम्ब्रियो में ट्रांसवर्स माइटोसिस डिवीज़न होता है और जैसे ही ट्रांसफर माइटोसिस डिवीज़न होता है तो ये एम्ब्रियो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और 2 डॉटर सेल जब बनती हैं तो ऊपर की तरफ बनने वाली सेल कहलाती है टर्मिनल सेल, या फिर इसी को एपिकल सेल कहते हैं, या फिर इसी को एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। और नीचे की तरफ बनने वाली सेल कहलाती है बेसल सेल। सो हियर यू हैव अंडरस्टैंड दिस इज अ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में होता है ट्रांसफर माइटोसिस डिवीज़न और ट्रांसफर माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये 2 डॉटर सेल्स में ऊपर की तरफ बनने वाली सेल कहलाती है टर्मिनल सेल, या फिर इसी को एपिकल सेल कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोनल सेल इसी को कहते हैं। नीचे वाली जो सेल बनती है ये सेल कहलाती है बेसल सेल। अब केवल नीचे वाली जो बेसल सेल है इसमें ट्रांसफर डिवीज़न होता है, बेसल सेल में भी डिवीज़न होता है। तो देखिए, जब बेसल सेल में रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न होता है तो ये बेसल सेल बना लेती हैं एक सेल्स का ग्रुप और ये सेल्स का ग्रुप कहलाती हैं, या ये सेल्स कहलाती हैं सस्पेंसर सेल। ये सेल्स क्या कहलाती हैं, सस्पेंसर सेल। और ऊपर वाली जो सेल है, ऊपर वाली यानी जो टर्मिनल सेल है, इसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न। और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न के थ्रू ऊपर वाली सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन नीचे वाली सेल जो है ये कहलाती है सस्पेंसर सेल्स। ओके। और इसके एंड पे लगा होता है एंडोस्पर्म डेराइव्ड फ्रॉम द बेसल सेल। जो बेसल सेल से एंडोस्पर्म लगा होता है वो सबसे नीचे अटैच्ड होता है। इस तरह जब स्ट्रक्चर बनती है तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब ये एम्ब्रियो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है तो ये कन्वर्ट होता है, फिर से इसमें ट्रांसफर डिवीज़न होता है एपिकल सेल में। कौन सी सेल में अब ट्रांसफर डिवीज़न हो रहा है, एपिकल सेल, यानी कि ऊपर वाली सेल में। इस वाली सेल में ट्रांसफर डिवीज़न होता है और एपिकल सेल 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। और ये 4 डॉटर सेल मिलकर एक क्वाड्रेट बनाती हैं और इस ऊपर वाली सेल के चारों के स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के क्वाड्रेट कहते हैं। और नीचे की तरफ वाली सेल्स वही सस्पेंसर सेल अटैच होती हैं और सस्पेंसर सेल के नीचे एंडोस्पर्म अटैच होता है। और एंडोस्पर्म ये सारा का सारा, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है हिस्टोरिया। और इसे हिस्टोरिया इसलिए कहलाती है क्योंकि ये हार्ट से स्ट्रक्चर बना लेता है। सो इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिया। अब आगे चल के ये जो हिस्टोरिया की स्ट्रक्चर है ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के लिए एज अ सेम होती है। यहाँ से सीड जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि आगे चल के उसका डेवलपमेंट मोनोकॉट सीड बनेगा या फिर डाइकॉट सीड बनेगा। आगे आते हैं, फिर से रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न होता है और माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद फिर से माइटोसिस डिवीज़न होता है। और जो ये क्वाड्रेट बना हुआ था, ये क्वाड्रेट की सेल्स फिर से डिवीज़न करती हैं और 8 सेलेड स्टेज में कन्वर्ट होती हैं। सो आई नो यू हैव अंडरस्टैंड हियर, रिपीटेड आई हैव सीन अगेन। एक एम्ब्रियो डिप्लॉयड और डिप्लॉयड एम्ब्रियो में ट्रांसफर माइटोसिस डिवीज़न,
माइटोसिस डिवीजन के थ्रू दो डॉटर सेल्स बनती हैं, एपिकल सेल और नीचे की तरफ बेसल सेल। इनमें फिर से रिपीटेड डिवीजन होता है, लेकिन केवल बेसल सेल्स में होता है ना, ऊपर वाली सेल्स में नहीं होता। तो बेसल सेल्स जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो ये 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये 4 डॉटर सेल्स सस्पेंसर सेल्स कहलाती हैं। और सबसे नीचे इससे लगा होता है एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। अगेन अब जो ट्रांसफर डिवीजन होता है वो एपिकल सेल में होता है, और ये एपिकल सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, और ये 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं क्वाड्रेट, और नीचे की तरफ जो सेल्स बनती हैं वो कहलाती हैं हाइपोफाइसिस सेल्स, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है हिस्टोरिया, और ये हिस्टोरिया ह्यूमन के हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, सो इट इज कॉल्ड हिस्टोरिया। अब एपिकल सेल में फिर अब ये जो हिस्टोरिया की स्ट्रक्चर है ये डाइकॉट और मोनोकॉट के लिए एज अ सेम होती है, लेकिन यहीं से डिसाइड होता है कि जो सीड जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, यानी कि जो सीड बनेगा वो डाइकॉट बनेगा या मोनोकॉट बनेगा। अगेन एपिकल सेल में रिपीटेड डिवीजन होता है, और ये रिपीटेड डिवीजन एपिकल सेल में 4 डॉटर सेल से 8 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखें कि आगे चल के ये 8 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन ये डाइकॉट सीड बनेगा या मोनोकॉट सीड बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।